नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है, पर है बिल्कुल असली। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को पाने की है। और ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो मतलब क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सही कहा। तो ये जो जानकारी है ये हमें मिली है चाय वाला इंजीनियर रवि की प्रेरक कहानी नाम के एक लेख से। ये कहानी है दिल्ली की सड़कों पर चाय बेचने वाले एक लड़के रवि की, जिसका सपना था इंजीनियर बनना। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि सिर्फ प्रेरणा से आगे बढ़कर वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने इस सफर को मुमकिन बनाया। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ संघर्ष और आखिरी सफलता देखते हैं। हाँ, वो बीच का जो द्वंद्व है, मतलब हालात और सपनों के बीच का, और उससे भी ज्यादा वो अंदर की ताकत जो उसे हारने नहीं दे रही थी। चलिए उसे करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है। रवि सिर्फ 14 साल का था। दिल्ली की सड़कों पर चाय बेच रहा था। सिर्फ 14 साल, सोचिए जरा। हाँ, और लेख बताता है कि उसके पिता बीमार थे, तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अचानक उसी पर आ गई। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये तो मतलब बचपन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। सही कहा। उसकी सुबह होती थी 5 बजे, चाय बनाना, फिर रेलवे स्टेशन जाना, वहां बेचना। सुबह 5 बजे? हाँ, और वो भी स्टेशन की भीड़ में। हाँ, ये कोई शौकिया काम नहीं था, यही उसकी रोजी रोटी थी। दिन भर यही चलता था। ऐसी रूटीन में तो किसी और चीज के लिए वक्त निकालना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके अंदर वो इंजीनियर बनने का सपना वो जिंदा था। लेख में जोर दिया गया है कि दिन भर काम करने के बाद वो रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पड़ता था। स्ट्रीट लाइट में? ये समर्पण तो कमाल का है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था अपनी किस्मत के खिलाफ। सही कह रही है, ये सिर्फ लगन नहीं है। ये दिखाता है कि साधन नहीं थे, पर उसने रास्ता निकाला। सोचिए, आसपास का शोर, दिन भर की थकान, शायद पूरी सुरक्षा भी ना हो। हाँ। यहाँ सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि जबरदस्त फोकस और क्या कहते हैं, रिसोर्सफुलनेस, हाँ। वो भी दिखती है। बिल्कुल, और मुश्किलें सिर्फ आर्थिक नहीं थी, सामाजिक भी थी। अच्छा। हाँ, लेख में लिखा है कि लोग मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे, अरे चाय वाले तेरा क्या होगा, इस तरह की बातें। ये तो बहुत दिल दुखाने वाली बात है, एक बच्चे के लिए सब सुनना। कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ पैसे का संघर्ष नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान पर भी चोट थी। सही। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक जिद थी, मैं हार नहीं मानूंगा। लेख के हिसाब से तो यही उसका मूल मंत्र बन गया था। पर ये जिद, ये संकल्प आता कहां से है? क्या ये सिर्फ अंदर से होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है।